अच्छा जी, बिल्कुल। आज है थर्सडे और हमारा सेगमेंट आज होता है कानूनी मशवरे, और हमेशा की तरह हमारे साथ एडवोकेट राना आसिफ साहब बिल्कुल मौजूद हैं। हम आज जो बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो एक बहुत कॉमन मसला है। ख़ास तौर से अगर हम इंटीरियर की बात करें, अपने गांव देहातों की बात करें, तो वहाँ पे ये एक बहुत कॉमन मसला है। और अब यकीनन यहाँ पे भी कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई हैं कुछ फैमिलीज़ में, कुछ कम्युनिटीज़ में, जो कि बहुत कम उम्री के बच्चे बच्चियों की शादियां हो रही होती हैं। और हम आए दिन मेरे ख्याल से अपने घर में आने वाले जो हमारे काम करते हैं, मेड्स होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनके अभी ये सारे मसले हम सुनते रहते हैं। तो आज हम सिंध चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात करेंगे। एडवोकेट राना आसिफ साहब मौजूद हैं। जी राना साहब, कुछ इसके बारे में कुछ थोड़ा सा शुरुआत बता दीजिए। जी बिल्कुल। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में से होता है जिसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी वो बच्चे जो अपनी पहली सालगिरह भी नहीं मना पाते, उनकी डेथ का रेट जो है वो 70% से ज़्यादा है 1000 जो ज़चगियाँ होती हैं। इसी तरह जो माओं की हम बात हैं ज़चगी के दौरान, उसका भी रेशो बहुत ज़्यादा है। और जब तहकीक की गई तो मालूम हो कि बहुत सारे सेहत के मामला जो हैं उनका ताल्लुक उम्र से भी है जी। और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसका ताल्लुक भी उम्र से है। तो हुकूमत सिंध ने जब 2010 में के बाद 18वीं तरमीम आई और तमाम सूबों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने लिए कानून साजी कर सकते हैं, तो सूबा सिंध ने इसमें 2013 में एक तारीखी कानून बनाया जो कि चारों सूबों में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लॉ है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 जी। जो कि बच्चे की तारीफ बहुत वाज़िया करता है। और वो तारीफ जो है आलमी माहिदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल जो पाकिस्तान ने 1989 में दस्तखत किया था, 1990 में उसकी तौसीक की थी, उसकी जो पहली शिक है उसकी कन्फर्मेटी में बनाया गया कि हर वो जो फ़र्द है जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी या 18 साल की होगी, 18 साल की उम्र तक, उस एक दिन से भी छोटा अगर है तो उसको बच्चा तस्वुर किया जाएगा। और अगर उस बच्चे की कोई शादी होती है तो उस शादी को कानूनी तौर पर ना सिर्फ रोका जाएगा बल्कि उस शादी के अंदर तमाम सहूलतकारों को सज़ा भी करार वाक़या दी जाएगी। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो शादी को रुकवाने के साथ हुक्म इम्तनाई आप एक मजिस्ट्रेट की अदालत से रोक हस्त कर सकते हैं। अगर शादी हो जाए तो फिर समझें जुर्म सरजद हो गया, और जब जुर्म सरजद हो गया तो उसमें जो भी होगा इसको शादी कराने वाला, तो वो फिर मुग़वी के यानी अगवाकार के स्टेटस में आ जाएगा। और इसमें फिर सबसे जो अहम जिम्मेदारी है वो मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट, इसमें क्योंकि फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो सिंध में तो आपको पता है एक ही क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उस मजिस्ट्रियल ट्रायल है पूरा ये, और उसके अंदर जो है उनको अगर किसी ने निकाह पढ़ाया है वो भी सज़ा के ज़ुमरे में आएगा, किसी ने अगर कुर्सियाँ लगाई हैं, किसी ने शादी के कार्ड छापे हैं, किसी ने अगर उनको हॉल प्रोवाइड किया है, किसी ने अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया है, तो वो सब लोग जो हैं, और ये ऐसा जुर्म है कि नाकाबिले सुलह है, नाकाबिले ज़मानत है और काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस है। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें इस लॉ के अंदर वाज़िया बयान की गई हैं। अच्छा राना साहब, वो जो चुपके चुपके से मुंह छुपा के काजी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं, उनको भी पकड़ के जेल में डाला? जी, जेल में। अभी एक बहुत ही मुग़विया बच्ची का जो ग्रीन टाउन से ताल्लुक़ था, बड़ा मशहूर केस है, उस बच्ची के जो निकाह खाए हैं वो भी जेल में है, जो गवाह है वो भी जेल के अंदर है। और कल उसके जो क्या कह सकते हैं उसके मुबैना हस्बैंड हैं, कल उनको और उनके भाई को भी जेल मुंतकिल कर दिया गया। ओए होए होए, जेल मुंतकिल हो गया। मुबैना हस्बैंड की उम्र कितनी होगी? कोई 60-70 साल तो नहीं? नहीं, जितनी भी उम्र हो, जब वो लॉ के गिरफ्त में आ गया, जब उसने कम उम्र की शादी की तो फिर समझे जुर्म सरजद हो गया। और जब जुर्म सरजद हो गया तो उसके बाद होने वाले तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो जुर्म के ज़ुमरे में आएंगे, और वो जो ज़ना की दफ़ात हैं फिर वो हरकत में आएंगी, और फिर ज़ना की दफ़ात के साथ साथ उसकी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स है वो, और जुर्म की संगीनियत जो है और ज़्यादा, क्योंकि जब अगवा आप करते हैं तो फिर अगवा की दफ़ा जो है 365B जो है वो, अगर 10 साल से कम उम्र बच्ची है तो 364 की दफ़ात भी उसके ऊपर लगेंगी, और इसके साथ साथ 363 की दफ़ात भी लगेंगी। तो ये सारा जब केस चलते हैं तो फिर एक जुर्म के साथ बहुत सारे जुर्म जो हैं वो आपने सरजद कर दिए। और एक तो आपने जुर्म चाइल्ड मैरिज का किया, उसके साथ साथ आपने जो ज़िना का जुर्म कर दिया, उसके साथ साथ फिर आपने अगवा का जुर्म कर दिया। तो ये चेन ऑफ क्राइम जिसे हम कहते हैं
وہ پھر اس طرح سرزد ہوتی چلی جاتی ہے. بہت زیادہ لوگوں میں ابہام اس سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ لوگ کوئی اس کو بلوغت سے جوڑتا ہے، جبکہ اس قانون کا تعلق نہ بلوغت سے ہے، کسی چیز سے نہیں. اس قانون کا تعلق صرف اور صرف عمر سے ہے، اور عمر کو معلوم کرنے کے لیے جو بنیادی دستاویزات ہیں وہ پیدائشی سرٹیفکیٹ ہے، وہ بے فارم ہے، وہ آپ کا جو ہے پیرنٹس کی شادی کا نکاح نامہ ہے. جی یہ تمام چیزیں ہیں. اور آخری جو اگر یہ سب چیزوں سے بھی نہ ثابت ہو تو پھر اوسیفیکیشن کا ٹیسٹ ہے، یعنی عمر کا تعین جو ہے، مگر اس میں مبالغے کا بہت سارا امکان ہوتا ہے. ہمیشہ وہ عمر اس طرح بتاتے ہیں 14 سے 15، 15 سے 18، اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر یہ دستاویزات موجود ہوں تو پھر اس کے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. ایڈوکیٹ رانا آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عصمت توحید فیض قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز پلے پلے FM نیٹورک آپ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں آج بچوں کی کم عمری کی شادی کے حوالے سے. اور یہ جو ہے وہ ایکٹ ہے 2013. واپس آتے ہیں اور مزید آپ سے باتیں کرتے ہیں.